ये 71 पर बीजेपी लीड कर रही है, 6 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। ऊपर एनडीए में अगर आप देखेंगे 77 भाजपा, एनडीए 21 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह की बड़ी ऑब्वियस सीट है उनकी, वो लीड कर रहे हैं। मुरादाबाद से सपा की रुचि वीरा वो आगे चल रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी, मुरादाबाद में बार-बार टिकट बदला था, क्योंकि टिकट बार-बार बदला था और एक तरह से कहें तो यहां भी आजम खान सही साबित हो रहे हैं अगर वो आगे चल रही हैं तो, क्योंकि एसटी हसन को चाहते थे अखिलेश यादव, आजम खान के दबाव में रुचि वीरा को टिकट दिया गया। सिंबल ए फॉर्म बी फॉर्म बहुत दिन तक चला। अगर रुचि वीरा जीतती हैं या आगे दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि आजम खान की समझ अखिलेश यादव से इस सीट पर बेहतर। संजीव जी, रायबरेली वायनाड दोनों पर राहुल गांधी आगे, वैसे तो कोई आश्चर्य नहीं इसमें, प्रेडिक्टेबल था। लेकिन एक्चुअली अभी हमें बहुत एक्साइटेड इसलिए नहीं होना चाहिए कि 8:30 तक तो सिर्फ पोस्टल बैलेट है, एंड पोस्टल बैलेट का बाय एंड लार्ज रुझान एक डायस्पोरा का या बाहर से वो यूजुअली प्रो बीजेपी होता है, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लेकिन डायस्पोरा। मैं इसमें एक थोड़ा सा असहमत हो रहा हूं आपसे। अभी क्या है, ये सारे के सारे लोग कौन से लोग हैं? नौकरी पेशा, ड्यूटी में लगने वाले, वो सरकार से नाराज दिखते हैं। कई बार होता है कि ये सारे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अलग वोट करते हैं, तो अगर वो कर रहे हैं, कहा कि पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर करो। एक बात ऐसी वैसे समझने की जो मुझे नहीं मालूम कि पोस्टल बैलेट का क्या रेशियो होता होगा टोटल बैलेट संख्या में। 1% से भी कम है, कुछ नहीं, इररिलेवेंट होता है, इतना कोई असर इररिलेवेंट है, बस वो शुरुआती ट्रेंड में बस देखते हैं। तो 10 मिनट के बाद तो एक्साइटमेंट दिखाएंगे ना, 10 मिनट का हो जाएगा पोस्टल बैलेट का काम। चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं ट्रेंड जो पोस्टल बैलेट में विपरीत दिख रहा हो। कुछ नई खबर बताई। नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं सर, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहा है। सारी सीटें पोस्टल बैलेट भी नकार रहे हैं, मतलब 9 सीटें में बीजेपी आगे चल रही है, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। अभी 543 सीटों का ट्रेंड, उनमें से 120 सीटों का ट्रेंड आ चुका है। 93 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 25 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रही है। जब तक मैं ये खबर आपको देती तब तक एनडीए का ट्रेंड 96 सीटों तक पहुंच चुका है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। पंजाब की 1 सीट का ट्रेंड आया है जिस पर बीजेपी 1 सीट पर आगे। आंध्रा के 2 ट्रेंड से दोनों टीडीपी के पक्ष में, वाईएसआरसीपी के पक्ष में एक भी ट्रेंड नहीं। राहुल जी, देखिए, ये तो माना ही जा रहा था कि वहां पर टीडीपी बहुत अच्छा करेगी, और अगर आप ट्रेंड्स वैसे भी देखेंगे तो जब से ये इंडिपेंडेंट, अगर आप आंध्र प्रदेश का जो ट्रेंड देखेंगे उसमें टीडीपी और वाईएसआर के लगभग एक जैसे वोट परसेंटेज, 40% के आसपास दोनों रहते थे। देखिए, 2 इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव वो पीछे चल रहे हैं। बदायूं से सपा का उम्मीदवार पिछड़ रहा है, अगर ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। समीर जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है 5 परिवार के लोगों को टिकट दिया था, माना जा रहा था कि बदायूं से शायद वो अच्छी फाइट देंगे, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अखिलेश ने बहुत मेहनत की उनको जिताने के लिए बदायूं से, तो बाद में बदल सकता है, लेकिन इस बात की संभावना कम लग रही है। पहले पिताजी को टिकट दिया था इनके, शिवपाल जी को, उसके बाद बदल के इनको दिया। वहां धर्मेंद्र यादव को दिया, शिवपाल यादव को दिया, फिर आदित्य यादव को दिया। और समीर जी कह रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, अखिलेश पत्नी की सीट पे मेहनत करेंगे, मैनपुरी पे, अपनी सीट पे मेहनत करेंगे, कन्नौज पे, आजमगढ़ में मेहनत करेंगे, धर्मेंद्र पे, या फिर बदायूं में मेहनत करेंगे आदित्य यादव। परिवार के लोगों ने कहा था, वाइफ ने कहा था कि मुझे जिताना है, भतीजे ने कहा कि भैया मुझे जिताना है, सब मतलब अखिलेश के ऊपर 5 सीटें। देखिए, ट्रेंड्स में सेंचुरी पार हो गई एनडीए की। 113 ट्रेंड्स आगे जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। 33 रुझानों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं, अन्य 3 अभी नीचे जो पार्टियों की टेरी वो भी देखते हैं। पीछे चल रहा है राजगढ़ से। कौन? दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, आश्चर्य है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से काफी मेहनत की है, उन्होंने इमोशनल अपील की थी कि मेरा आखिरी चुनाव है और मैंने राजगढ़ के लिए इतना किया है, तो ये माना जा रहा था। और लगातार 2 बार जीत रहे थे जो राजगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट रोडमल नागर, उनके खिलाफ थोड़ी इंकम्बेंसी थी, लेकिन मोदी का वोट है। दिग्विजय सिंह भोपाल 2019 में हारे थे, इस बार अपने घर राजगढ़ से हारने की स्थिति में, और फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए, वो खुद हारे या जीते, लेकिन वो हर चुनाव में ऐसा कुछ कर देते हैं कि कांग्रेस हार जाए। ये एक तस्वीर अब ओडिशा की भी, जहां 4 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 में से 4 सीटों पर टीडीपी लीड कर रही है। कर्नाटक की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी लीड कर रही है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें अभी तक उत्तर प्रदेश की 37 सीटों का ट्रेंड सामने आया है और लीडिंग बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है। आजमगढ़ से जो दिखा रहे हैं, राजीव राय आगे हैं, इसका मतलब ये है कि ओम प्रकाश